बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैनब फातिमा, योर साइंस टीचर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ चुके हैं यूनिट नंबर 11 और हम आज स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 12। तो क्या है यूनिट नंबर 12? आइए देखते हैं। यूनिट नंबर 12 इज अबाउट वेरिएशन एंड क्लासिफिकेशन। अब हम इस टॉपिक को दो हिस्सों में पढ़ेंगे। नंबर 1 इज वेरिएशन। वेरिएशन होता है डिफरेंस। इसकी डेफिनेशन देखी जाए, द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग डिफरेंट। वेरिएशन का मतलब है ऐसी क्वालिटी जो पिछले वाले से या अगले वाले से मुख्तलिफ हो। इसकी एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं और आपके सामने एक मेन्यू कार्ड आता है, उसमें लिखे होंगे डिफरेंट बर्गर्स के नाम, चीज बर्गर, चिकन बर्गर, मटन बर्गर। आपने देखा कि सब हैं बर्गर मगर एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं बिकॉज ऑफ वन सिंगल इंग्रेडिएंट। इसको कहते हैं वैरायटी ऑफ समथिंग। फॉर एग्जाम्पल वैरायटी ऑफ बर्गर्स इन दिस एग्जाम्पल। सेकेंड पार्ट है क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन इज द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट इन ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक क्राइटेरिया। अब किसी स्पेसिफिक क्राइटेरिया की बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं किसी चीज को। फॉर एग्जाम्पल इसी मेन्यू कार्ड की एग्जाम्पल दोबारा ले। यहाँ पर बर्गर कॉर्नर अलग है, स्टेक्स का कॉर्नर अलग है, फॉर एग्जाम्पल शेक्स का कॉर्नर अलग है। इसका मतलब कि हमने क्लासिफाई कर दिया कैटेगरी के हिसाब से कि जो चीज जिस तरह से बनती है वो एक अलग कैटेगरी में चली जाए, और उस कैटेगरी में जो वैरायटी है वो थी वेरिएशन। अब वेरिएशन और क्लासिफिकेशन में क्या डिफरेंस है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब चलते हैं आगे। साइंटिस्ट पुट ह्यूमंस इनटू वन टाइप ऑफ स्पीशीज। हम वेरिएशन और क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ह्यूमन बींग्स के बारे में। यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है जहां पर एक और टर्म आपको इंट्रोड्यूस हो रही है, दैट इज स्पीशीज। साइंटिस्ट पुट ह्यूमंस इनटू वन टाइप ऑफ स्पीशीज। सबसे पहले स्पीशी होता क्या है? इट इज ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंसिस्टिंग ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स बहुत तरह के हैं, सिर्फ ह्यूमन बींग्स नहीं। हमारे अलावा एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, फिश मतलब एक्वेरिक लाइफ है, बाकी इंसेक्ट्स, बर्ड्स और बहुत से लिविंग ऑर्गेनिजम्स यहाँ मौजूद हैं इस दुनिया में। अब हमें साइंटिस्ट ने ह्यूमन बींग्स को एक अलग ग्रुप में क्यों डाला? क्योंकि एनिमल्स सब जो एक जैसे थे वो एक अलग कैटेगरी में चले गए, जो बर्ड्स थे वो सब एक जैसे अलग कैटेगरी में चले गए, और बिल्कुल उसी तरह ह्यूमंस को एक अलग कैटेगरी में रख दिया गया। अब ह्यूमंस के आपस के क्या डिफरेंसेस हैं और क्या सिमिलैरिटीज हैं, हम वो पढ़ते हैं। साइंटिस्ट्स कॉल दिस स्पीशी द होमो सेपियंस। होमो सेपियंस कहते हैं ह्यूमन बींग्स को, मतलब हम सबको। ये साइंटिफिक नेम है ह्यूमन बींग का। अब होमो सेपियंस की एक स्पीशी हो गई जिसमें हम सबको डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि हमारे दरमियान बहुत सारी सिमिलैरिटीज थी। वो क्या सिमिलैरिटीज थी? Humans have a lot of things in common like body shape, organs, features, etc. अब सारे ह्यूमन बींग्स सबके पास दो हाथ और एक हार्ट, दो किडनीज, एक लिवर, मतलब ऐसी चीजें जो सिमिलर हैं वो हमें पता है क्या है। मगर अगर सारी चीजें ही सिमिलर होती तो हम एक से दूसरे बंदे के आपस का डिफरेंस ना बता सकते। Now how do we identify one person from the other person? Then how do we differentiate one person from the other person? This is because of variations. ये वो वेरिएशन है जिसकी अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी। हम चाहे ह्यूमन बींग्स के आपस में बहुत सिमिलैरिटीज हों, मगर कुछ वेरिएशंस ऐसी हैं जिसकी वजह से एक बंदा दूसरे से मुख्तलिफ हो जाता है। वो क्या वेरिएशंस हैं? मैंने यहाँ A और B करके बताया क्योंकि कुछ वेरिएशंस विजिबल हैं और कुछ इनविजिबल हैं। पहले देखते हैं विजिबल क्या है। हाइट। हर बंदे की हाइट डिफरेंट होती है, चाहे 1 इंच का फर्क हो या 2 इंचेस का, मगर फर्क होता है। अगर किसी की सेम हाइट भी हो तो जरूरी नहीं कि उसका वेट हमारे जितना हो। फॉर एग्जाम्पल वेट भी हमारे जितना हो गया, उसके बावजूद ऐसी चीजें, फॉर एग्जाम्पल हिज आईज या फिर नोज या फिर लिप्स, हर चीज की शेप डिफरेंट होगी। इसको कहते हैं फिजिकल अपीयरेंस या फिर फीचर्स। हर एक की आंखें डिफरेंट होती हैं, आंखों का कलर, स्किन का कलर, हर चीज डिफरेंट होती है दूसरे बंदे से। इस तरह हम डिफरेंशिएट कर देते हैं कि ये बंदा अलग है और ये बंदा अलग है। अब ये था फर्स्ट कैटेगरी ऑफ वेरिएशन जिसको हमने कहा द विजिबल वेरिएशन। सेकेंड इज द इनविजिबल वेरिएशन।
जिसमें एग्जाम्पल है नंबर 1 इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी हमने अपनी पिछले चैप्टर में पढ़ा कि व्हाइट ब्लड सेल से डेवलप होती है। दिस इज द कैपेबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू फाइट अगेंस्ट अ डिजीज। अब जितनी कैपेबिलिटी मेरी है टू फाइट अगेंस्ट डिजीज, हो सकता है किसी और बंदे की ना हो, बिकॉज ही इज वीक। उसकी डाइट इतनी अच्छी नहीं होगी तो उसकी इम्यूनिटी भी वीक होगी। ये भी वेरिएशन है, मगर वो वेरिएशन जो हमें नजर नहीं आती। सेकेंड है पर्सनैलिटी। फॉर एग्जाम्पल, आई एम एन एक्सट्रोवर्ट, मैं बहुत जल्दी सबके साथ घुल मिल जाऊंगी, मगर जरूरी नहीं कि बाकी लोग भी मेरे जैसे हों। हो सकता है दूसरा बंदा इंट्रोवर्ट हो और वो इतनी बातें मत करता हो। तो ये भी हो गया एक डिफरेंस। सेकेंड इज द कॉग्निटिव एबिलिटी। वी नो कि कुछ लोग हमसे ज्यादा स्मार्ट हैं और हम कुछ लोगों से ज्यादा स्मार्ट हैं। इसको कहते हैं द कॉग्निटिव एबिलिटी, कि ये भी डिफरेंट होती है हर बंदे की। लास्ट इज ब्लड ग्रुप। इसके अलावा भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, मगर मैंने कुछ आपके कॉन्सेप्ट्स के लिए लिखी हैं। ब्लड ग्रुप की भी कुछ ग्रुप्स हैं, फॉर एग्जांपल ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव। अब हर बंदा किसी ना किसी कैटेगरी में फॉल करता है, मगर अगर आप अपने दोस्तों में भी देखें तो हर किसी का अलग ब्लड ग्रुप होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर रिपीट भी हो रहा है ब्लड ग्रुप, ए पॉजिटिव इज योर्स एंड ए पॉजिटिव इज ऑफ योर फ्रेंड, उसके बावजूद आप देखेंगे कि ऊपर वाली एग्जाम्पल्स में से कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर आपको मिल जाएगा। ऐसे डिफरेंसेस को कहते हैं द इनविजिबल वेरिएशंस। ये भी हमें मदद करती हैं टू आइडेंटिफाई वन ह्यूमन बीइंग फ्रॉम अनदर। तो ये था हमारा द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएशंस। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। तो मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ। दीज वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये वेरिएशंस क्यों इंपॉर्टेंट है और हर बंदे का दूसरे बंदे से मुख्तलिफ होना क्यों इंपॉर्टेंट है? नंबर 1 तो हमें पता है ताकि हम एक बंदे की पहचान कर सकें। और क्या फायदा हो सकता है? They enable individuals to adapt to their environment. Now, how do variations enable a person to adapt to its environment? For example, मैं आपको COVID-19 की ही एग्जाम्पल दे देती हूँ। हमने अभी इम्यूनिटी पढ़ी, which is an invisible variation. अब इम्यूनिटी एक बंदे की काफी वीक थी, उसको कोविड हुआ, उसमें एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई टू फाइट अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर वायरस। अब जब हम अगली दफा, फॉर एग्जाम्पल द नेक्स्ट जनरेशन जब भी आती है, वो स्ट्रांग होगी देन द प्रीवियस जनरेशन, क्योंकि उसने देखा हुआ है ये वायरस और उसके वाइट ब्लड सेल्स मतलब बॉडी की इम्यूनिटी ऐसे वायरस को अब आइडेंटिफाई कर सकती है। इसीलिए जो नेक्स्ट जनरेशन होती है वो मॉडिफाइड होती है, उसका जो इम्यूनिटी है, इम्यून सिस्टम है, वो मॉडिफाई होके बनेगा एज कंपेयर टू द प्रीवियस जनरेशन। ये फायदा होता है वेरिएशन का। इट लीड्स टू एवोल्यूशन। नाउ व्हाट इज एवोल्यूशन? Gradual development towards a better version of oneself. जैसा कि मैंने बताया कि पिछली जनरेशन के पास पावर नहीं थी टू फाइट अगेंस्ट दिस वायरस, मगर जब एक दफा उन्होंने फाइट कर लिया एंड दे नाउ पोजेस द एंटीबॉडीज, तो जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उनका इम्यून सिस्टम मॉडिफाई होके बनेगा और ज्यादा स्ट्रांग होगा एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। इसका मतलब द नेक्स्ट जनरेशन इज अ बेटर वर्जन ऑफ द प्रीवियस जनरेशन। दिस इज कॉल्ड द एवोल्यूशन, कि हम आहिस्ता आहिस्ता एक अच्छे वर्जन या फिर न्यू लेटेस्ट वर्जन की तरफ जा रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। वेरिएशन टेक्स प्लेस व्हेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू इंडिविजुअल्स कंबाइन। अब एक बंदे में वेरिएशंस किस तरह आएंगी? जब दो इंडिविजुअल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स कंबाइन करेंगे, उसके बाद उनके ऑफस्प्रिंग मतलब दो पेरेंट्स के जब कैरेक्टरिस्टिक्स कंबाइन करेंगे तो उनके ऑफस्प्रिंग मतलब उनके बच्चे के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो डिफरेंट बनेंगे। अब इसको मैंने नीचे लिखा हुआ है, टू इंडिविजुअल्स मीन्स योर पेरेंट्स, और पेरेंट्स में मैंने डिफाइन किया मदर एंड फादर। इसकी एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ। फॉर एग्जांपल, मदर के बाल ब्लैक हैं, फादर के ब्राउन, और यहाँ पर मदर की आईज ग्रीन है, फादर की ब्लैक। तो जो ऑफस्प्रिंग होगा मतलब जो उनका बच्चा होगा, चाइल्ड होगा, या फिर एक से ज्यादा चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो दोनों की कॉम्बिनेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, द कलर ऑफ हेयर दे कैन इनहेरिट इट फ्रॉम देयर मदर, और आंखों का कलर वो इनहेरिट कर सकते हैं अपने फादर से। इसका मतलब कि नई कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ हमारा ऑफस्प्रिंग आया है, जिसको हम कहते हैं एवोल्यूशन। दैट मीन्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैक हेयर एंड ग्रीन आईज, दैट इज समथिंग डिफरेंट from the mother and from the father, but a combination of characteristics of both of them. इसलिए हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन होती है वो पिछली जनरेशन से बेहतर और
डिफरेंट होती है। इसको कहते हैं इनहेरिटेंस एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ वेरिएशन। अब इसके साथ ही वेरिएशन के कॉन्सेप्ट खत्म होता है, मगर लेक्चर को खत्म करने से पहले मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपसे शेयर करूंगी। So did you know that before that the world tallest known human being is 272 सेंटीमीटर। दुनिया में सबसे जो लंबा शख्स है उसकी हाइट तकरीबन 8.9 के तकरीबन ये फुट बनती है, इतना लंबा है द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट या फिर टॉलेस्ट पर्सन। और अगर हम देखें द शॉर्टेस्ट पर्सन तो ही हैज अ हाइट ऑफ 54.6 सेंटीमीटर जो कि 2 फुट से भी कम है। तो आपने देखा कि वेरिएशन में कितना फर्क है, 8 फुट या 9 फुट से लेके 2 फुट तक का डिफरेंस, और बीच में कितने लाखों लोग हैं जो लाई कर रहे हैं। क्या कैटेगरीज होती हैं वेरिएशन की, ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ। वेरिएशन क्या होती है, क्लासिफिकेशन क्या होती है, उसको समझने के लिए ये लेक्चर सुनना बहुत जरूरी है। तो अगला लेक्चर सुनने से पहले मेक श्योर कि आपने ये लेक्चर ध्यान से सुना हो। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।